आप भी 2 साल के लिए चुनाव लड़िए, 2 साल के बाद में आपको भी विधायक भी मिल जाएगा, मुखिया भी मिल जाएगा, आपको मंत्री भी मिल जाएगा। आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जो कि चुनाव हारने के बाद भी सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको करजोड़ विरोध करनी चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद में वह सेना वीर प्राप्त करके खेत में आएंगे, खलिहान में आएंगे, गेहूं की कटनी करेंगे। वह किस तरह की शिक्षकों का भी नौकरी 4 साल की हो जाएगा और उनको शिक्षक वीर दिया जाएगा। रेलवे का भी नौकरी 4 वर्षों का हो जाएगा और उनको रेलवे वीर की उपाधि दिया जाएगा। बैंक कर्मचारी का भी नौकरी 4 साल का हो जाएगा और उनको बैंक वीर की उपाधि दिया जाएगा। मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। भारत सरकार की एक स्कीम आई है अग्निपथ युवाओं के लिए, लेकिन यह जब घोषणा हुई उसके बाद पूरे देश में तरह तरह की हल्ला बवाल हो रही है, छात्र आक्रोशित है, सभी जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है और ट्रेनें जलाई गई है, काफ़ी प्रतिक्रियाएं हो रही है, लोग इसका विरोध जता रहे हैं। खासकर युवाओं का भी काफ़ी विरोध हो रहा है और इस स्कीम को लेकर युवाओं का खासकर कहना है कि जब प्रशिक्षण मिलेगा, जब हमें नौकरी की जरूरत होगी, उस समय हम सेना के जवान में नौकरी करेंगे और जब हमारी उस समय नौकरी से जब हमें हटा दी जाएगी, अग्निवीर बना दिया जाएगा, उस समय हम क्या करेंगे। इसको लेकर भारी आक्रोश है, जगह जगह बवाल हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं। हमारे साथ हैं एक छात्र है और शिक्षक भी है, पढ़ाने का भी काम करते हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर जो यह आया है अग्निपथ जो सरकार की जो स्कीम है, इसकी विशेषता क्या है और इससे नुकसान क्या है, इनके बारे में हम विशेष जानकारी इनसे लेंगे। बताया जाए। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। यह जो सरकार की अग्निपथ जो नई सैनिक बहाली, सेना बहाली जो लगाया गया नियम, यह जो कि एक भ्रष्टाचारी विभाग हुआ, यह भ्रष्टाचार को जड़ की मजबूत कर रहा है। इसके द्वारा सरकार के जितने भी खानदान के बच्चे होंगे, नौजवान होंगे, उनको अग्निवीर की उपाधि दिया जाएगा और अग्निवीर की उपाधि पाकर वह जनता से सहानुभूति में वोट मांगने की कार्य करेंगे कि मेरा खानदान जो कि देश की सेना की बहाली कर, जो कि मेरा जो सगे संबंधी है, मेरे परिवार का जो पुत्र है, वह कि देश की रक्षा करता है, आप हमें वोट दीजिए, हम देश का विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे। यह एकदम भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत करने के लिए यह अग्निपथ को बहाली किया गया है। अगर देखा जाए तो अगर इस चीज को अगर खत्म नहीं किया जाएगा, अगर इस चीज का अगर जनता विरोध नहीं करती है, तो आने वाले समय में शिक्षकों का भी नौकरी 4 साल की हो जाएगा और उनको शिक्षक वीर दिया जाएगा। रेलवे का भी नौकरी 4 वर्षों का हो जाएगा और उनको रेलवे वीर की उपाधि दिया जाएगा। बैंक कर्मचारी का भी नौकरी 4 साल का हो जाएगा और उनको बैंक वीर की उपाधि दिया जाएगा। यह किस तरह की मजाक है, यह किस तरह की मजाक है जो हमारे देश की सरकार हमारे जनता से कर रहे हैं। इससे नुकसान ही नुकसान है। जब मेरे देश की लगभग 100% में से 99% विद्यार्थियों का सपना होता है कि हम देश की सेवा करें और हम आर्मी का ड्रेस पहने, लेकिन इसके बाद भी अगर 100 में से शारीरिक फिजिकल के कमी से 50% विद्यार्थी छट जाते हैं और छटने के बाद में 50% देश की सपना के लिए दौड़ लगाते हैं और जान लगाते हैं, जिसमें से 30% विद्यार्थी चुने जाते हैं और उस 30% विद्यार्थी को उसमें भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद में उसको फिर से निकाल दिया जाएगा, जो कि समझने में उनको 4 साल लग जाएगा। नियम समझने में, सिस्टम समझने में 4 वर्षों लगेगा और वह किस प्रकार देश की रक्षा करेंगे, या देश का सरकार निर्णय ले, या इससे देश की नुकसान होने वाली है। अगर कोई दूसरा देश हम पे अधिकार करेगा तो उस समय मेरा देश की सैनिक कमजोर पड़ जाएगा। इससे देश की सरकार को समझना है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री है चाहे भारत सरकार है, उनका कहना है कि हम जो स्कीम लाए हैं इससे युवाओं को काफी फायदा होगी, इस पर क्या कहेंगे? इससे युवाओं को फायदा नहीं है, इससे सरकार को फायदा है। इससे सरकार को यह फायदा है कि वो वोट लेंगे, वो कहेंगे हम इतना रोजगार दिए, इतना रोजगार दिए, सेना में इतना रोजगार दिए, और रोजगार की बहाना को लेकर वो वोट लेने की कार्य करेंगे। और जो बच्चा आज सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको करजोड़ विरोध करनी चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद में वह सेना वीर प्राप्त करके खेत में आएंगे, खलिहान में आएंगे, गेहूं की कटनी करेंगे। वह किस तरह की प्रधानता है, वह कैसी प्रधानता है? वह सेना वीर है, वह सेना वीरता को प्राप्त कर रहे हैं तो देश की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। अगर देश की सरकार कहा जाता है कि 4 साल के लिए सेना वीर दे रहे हैं, तो 5 साल के लिए ही आप भी 2 साल के लिए चुनाव लड़िए, 2 साल के बाद में आपको भी विधायक वीर मिल जाएगा, मुखिया वीर मिल जाएगा, आपको मंत्री वीर मिल जाएगा। आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जो कि चुनाव हारने के बाद भी वेतन उठाते हैं। एक तो जो भी सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन भी आप बंद कर चुके हैं और इसके बाद भी उस पर अत्याचार ढा रहे हैं। 4 साल 3 साल और जितने भी सरकारी संस्था थे उसको प्राइवेट कर रहे हैं।
कहने वाला और गाने वाला गलत नहीं कहा है कि देश की कुर्सी पे तो अब ऐसा ठग है बैठा कि देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। आज देश का एक एक सरकारी विभाग को बेचा रहा है और आज हमारे देश के वीर नौजवान के साथ में मजाक किया जा रहा है, जो कि कहीं से सही नहीं है। आपके अनुसार जो सरकार की जो ये स्कीम चली है अग्निपथ योजना, जो 4 साल युवाओं काम करेंगे और फिर उनके बाद अग्निवीर की उपाधि दी जाएगी, आपके नज़र से गलत है? गलत। युवाओं का और पूरे बिहार में भी सभी जगहों पर युवाओं इसका विरोध कर रहे हैं। और जो इस योजना है, हालांकि 4 वर्ष के बाद जो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक इसकी बहाली का प्रक्रिया, इसके बीच आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और प्रशिक्षण और नौकरी का समय भी 4 साल ही बचा हुआ है। लेकिन इसको लेकर जो देखा जा रहा है, अभी कई जगह ट्रेन भी फूकी गई है, बस की भी शीशा तोड़ी गई है, काफ़ी जगह बिहार सहित देश के कई हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। तो इस विरोध जो हो रहा है, आखिर जो युवा, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं पर क्या, उनको अंदर से क्या लगा होगा? जैसे कि उनका भी सपना रहा कि हम जाएंगे तो फुल लाइफ हमारा होगा, हम देश सेवा करेंगे और हमारा ज़िंदगी के साथ भी बनेगा और देश का सेवा भी हम करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि नहीं भाई मेरा 4 साल में ही लाइफ है, 4 साल का ही करियर है, फिर उसको लेकर उनमें क्या अंदरूनी क्या चोटें आ रही है? चूँकि जब हमारे देश के युवा 4 साल के बाद में वहाँ से आएंगे तो वह सोचेंगे कि हम कुछ तैयारी करें, लेकिन उनसे तैयारी हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के सरकार को भी यह मालूम है कि यह तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने तन मन धन हर तरह से सैनिक के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। उनको किसी दूसरे विभाग में मन नहीं लगेगा। कहा जाता है अगर प्रेम अगर किसी इंसान से हो और गधा से अगर शादी कराया जाए तो क्या आपका जीवन संपन्न हो पाएगा? नहीं। देश की युवाओं का प्रेम रहेगा देश की रक्षा करने के लिए, और उसको कहा जाएगा कि आप 4 साल के बाद में आइए, दवा की दुकान कर लीजिए, तो आप किसी प्रकार की बिजनेस कर लीजिए। इस तरह देश के नौजवान के साथ में यह मजाक है। और यह सरकार को हम एक दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि आप वह चीज मत भूलिए। यह वही भारत देश है जिस भारत देश में इंदिरा गांधी के सरकार को हिला दिया गया था, डोला दिया गया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और भारत में जो संपूर्ण क्रांति हुए थे, छात्र आंदोलन हुए थे जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, फिर से वही जंग दिखने को मिल रहा है। आज पूरे भारत में छात्र आंदोलन होंगे अगर यह अग्निपथ जो कि कहा जाता है, जो नियम को अगर वापस नहीं लौटाया जाएगा, पुराने नियम को अगर लागू नहीं किया जाएगा सेना भर्ती की बहाली में, तो फिर से पूरे भारत लेवल पर छात्र आंदोलन होंगे और देश की सरकार को कहा जाता है कि तहस नहस कर दिया जाएगा। क्योंकि देश की जनता अगर अपनी सांस छोड़े हवा में तो बड़े बड़े महलों के ताज हिल जाते हैं, और आप क्या है? कहने का मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, उन लोगों का कार्यकाल 5 साल होती है और लगातार उन लोगों को नौकरी के बाद भी उन लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन जो युवाओं हैं उनके 4 साल का कार्यकाल दिया गया और पेंशन की भी बात अभी तक नहीं हुई है कि रिटायर करने के बाद या नौकरी के जो अग्निवीर की जो उपाधि मिलेगी उनके बाद उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी, इसकी भी कोई विशेष तौर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, लूट मार घसोट यही है, जिसके कारण से आज देश के रक्षा करने वाले को 4 साल में रिटायर करके उनको वेतन कहा जाता है, पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन देश के जो नेता है, जो कि देश की नेता है, वो अपने रॉयल्टी दिखाने के लिए उनको सरकार पेंशन देती है कि मेरे पार्टी का प्रचार करेगा और मेरा प्रचार करेगा। देश की जनता अपने रॉयल्टी को बचाना चाहते हैं, तो यार राष्ट्र लेवल पर आज मेरे देश को बचाना है तो देश में एक बड़ा क्रांति की जरूरत है, बड़ा युद्ध की जरूरत है, तब जाकर यह देश की रक्षा होगा। देश के जितने भी छात्र और विद्यार्थी नौजवान हैं, मैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूं, चाहे वह सरकार की किसी भी विभाग में है, अगर आप आज आवाज नहीं उठाते हैं तो आज मेरी कल तेरी, पर बारी सबकी आएगी। यह देश की सरकार का नारा है, अब बारी सबकी आएगी। आज अगर सैनिक के साथ में मजाक हो रहा है, देश के रक्षा करने वाले के साथ में मजाक हो रहा है, तो कल हम सब के साथ में मजाक होगा। आज आवाज उठाने की बारी है, आज आवाज हम सब उठाएंगे मिलकर। हमारे साथ दीपक जी थे। इनका कहना है कि जो सरकार की जो अग्निपथ स्कीम जो आई है युवाओं के लिए वो फायदे में नहीं है बल्कि घाटा कहीं चीज़ है। तो जो भी साथी हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो उन लोगों से आग्रह है कि अपना अगर इसके संबंधित कोई प्रतिक्रिया हो, आपको लगता हो कि नहीं ये गलत है या सही है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और एक चीज़ और कहना है, जो भी साथी हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि हमारे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, न्यूज़ को शेयर करें। धन्यवाद।